हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अडानी ने क्या किया है कि जो उनका एफपीओ था 20,000 करोड़ का, उन्होंने क्या किया, वापस ले लिया। और कब लिया? जब उनका एफपीओ पूरी तरीके से फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। मतलब जो उनका टारगेट था वो उन्होंने कंप्लीट करने के बाद उन्होंने उसको क्या किया है, वापस ले लिया है। वापस क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से क्या हो रहा है, इनके जो प्राइस है, इनके शेयर्स के प्राइस हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अडानी ने क्या कहा, अडानी ने कहा कि हम अपना जो एफपीओ है उसको वापस इसलिए ले रहे हैं ताकि जो निवेशक है जो इसमें पैसा लगा रहे हैं उनका घाटा ना हो। उनका घाटा कैसे ना हो? सिंपल सी बात समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया 20 रुपए में, आज उसकी प्राइस 20 रुपए है, लेकिन जो कंपनी का मालिक है उसको पता है कि प्राइस अब धीरे धीरे गिरते जाएंगे और आपको भी पता है कि प्राइस धीरे धीरे गिर सकते हैं। अब क्या होगा, 2 दिन जैसे बीतेगा, उस जो 20 रुपए का आपने स्टॉक्स लिया था, जो मतलब शेयर लिया था, वो क्या होगा, धीरे 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 10 रुपए का हो गया। तो इसमें किसका घाटा है? हमारा घाटा है। यही अडानी का कहना है कि जो शेयर खरीदे गए थे, जो हमने एफपीओ लाया था, शेयर खरीदे गए थे, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है, काफी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। इसमें हमारे जो निवेशक है उनका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, खास करके एंकर इन्वेस्टर का भी बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इसको वापस ले रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंकर इन्वेस्टर ने पहले ही, ठीक है, लगभग 6,000 करोड़ रुपए का क्या किया था, शेयर जुटा लिया था। तो अब हम ये भी जानेंगे कि एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं और साथ में ये भी जानेंगे एफपीओ क्या होता है और क्या ये पूरी कहानी है। देखिए, हिडनबर्ग का जब से रिपोर्ट आया तब से लगातार आपने देखा होगा शेयर गिरते जा रहे हैं। ठीक है, ये एफपीओ लाने वाले थे और शेयर गिर पे कितना होता है, लगभग 28% गिर जाता है। जो शेयर के दाम लगभग 3400 के आसपास थे, 3200 के आसपास थे, देखिए शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं, वही कल इसका जो शेयर का रेट गिरता है वो 2100 के आसपास गिर के मतलब बंद होता है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा था, इनकी सिचुएशन खराब है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं, लगभग इनके 6 लाख करोड़ के आसपास इनके जो रुपए हैं वो खराब हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी थोड़ी सी आवाज, आज तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, इस वजह से आवाज ऐसी आ रही है, थोड़ा सा गला पूरा बंद हो गया है, तो ये था। लेकिन अब जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी सिचुएशन थी और क्या है एफपीओ। ठीक है, एफपीओ के बारे में समझेंगे और ठीक है, आईपीओ के बारे में भी समझेंगे और एंकर इन्वेस्टर के बारे में जानेंगे कि क्यों आखिर जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो पहले से स्टॉक क्यों खरीद लेते हैं। जो अडानी इंटरप्राइज था जिसमें उन्होंने एफपीओ लाया था, उसमें जो 20,000 करोड़ था उसमें से 6,000 करोड़ पहले से एंकर इन्वेस्टर ने खरीद रखे थे। वो आखिर है कौन, कौन होते हैं जो उनको एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है, न कि उनको इन्वेस्टर कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब कोई कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है और उसे और पैसा कमाना है तो वो क्या करती है, वो अपने शेयर बेच देती है, जिसे क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके होता है, जिसको आईपीओ बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एफपीओ का नाम सुना है, लेकिन एफपीओ तुरंत नहीं आता है, उसके बाद एक आता है राइट्स इशू करके। ठीक है, राइट्स इशू क्या होता है, जैसे मैंने कंपनी शुरू की, मेरे कंपनी में क्या किया, 5 लोगों ने क्या किया, पैसा डाल दिया, ठीक है, मेरे शेयर खरीद लिए। अब मैंने क्या किया, आईपीओ लाया। ठीक है, तो आईपीओ में क्या होता है, उन्होंने भी शेयर खरीदे, पब्लिक ने भी खरीदा, मतलब पूरी जनता ने खरीदा। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आईपीओ आने के बाद एक आता है राइट्स इशू करके आता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का मालिक होता है वो क्या करता है कि अपने जो निवेशक होते हैं उनको एक हक देता है कि उनके शेयर आप डिस्काउंट में खरीद सकें। मतलब वो अपने शेयर डिस्काउंट में उनको देता है और उनके, ये पब्लिक के लिए नहीं होता है, सिर्फ उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए होता है। तो वहां पे वो क्या होता है, राइट इशू में कि उनके जो इन्वेस्टर होते हैं मतलब सस्ते में वो खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है एफपीओ। एफपीओ क्या होता है, एक तरीके से सेकंड फेज होता है। ठीक है, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग करके होता है, ये सेकंड फेज होता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, फिर से अपना शेयर बेचती है पब्लिक को, ठीक है, और पब्लिक खरीदती है। उसी में आते हैं एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर होते हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता है, वो कोई पब्लिक नहीं होता है, एक तरीके से इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, वो खरीदते हैं। जैसे कि कोई छोटी मोटी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे। तो इनके जो शेयर होते हैं बहुत महंगे होते हैं, मतलब इनके ये जो पे करते हैं बहुत महंगा पे करते हैं। जैसे कि 10 करोड़ पे किया, 5 लाख पे, मतलब 5 लाख नहीं, मतलब करोड़ों में ये पे करते हैं। एक लिमिट होती है, उसके ऊपर ही आप पे कर सकते हैं। तो इनका जो 20,000 करोड़ का जो इनका एफपीओ था उसमें से लगभग 6,000 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर ने पहले ही खरीद लिए थे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि एंकर इन्वेस्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पहले क्या था कि जो एंकर इन्वेस्टर क्या करते थे कि अपना शेयर खरीद लेते थे पहले ही। मतलब इनको
मार्केट खुलने से पहले इनको मतलब अलॉट कर दिया जाता है कि आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ, इतना आप लोग पहले ही खरीद लीजिए। तो इसमें क्या होता है, लोग 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगा के खरीद लेते हैं। तो पहले क्या था, 1 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था कि जब ये खरीदते थे उसको 10 दिन के अंदर बेच देते थे, लेकिन फिर सेबी ने क्या किया, एक नया नियम लाया। उस नियम के तहत ये था कि ये जो एंकर इन्वेस्टर हैं, जब भी ये शेयर खरीदेंगे 90 दिन तक ये शेयर को बेच नहीं सकते हैं। मतलब 90 दिन तक क्या होगा कि इस शेयर को ये कहीं नहीं बेच सकते, इनके पास रहे, उसके बाद ही ये बेच सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि ये क्या करते थे, बल्क में शेयर खरीद लेते थे, फिर उतार चढ़ाव करके बेचते थे, पैसा कमाते थे। ठीक है, यही चीज होता था। आपको पता है कि जो शेयर्स में यही सब होता ही है एक्सचेंज में। तो इस वजह से ये था। तो ये एंकर इन्वेस्टर है, जो इनका काम है कि क्या करते हैं दोस्तों, कि ये क्या करते हैं, शेयर को पहले खरीदते हैं और ये करते मतलब बेचते हैं। तो इसी के तहत जो अडानी थे, इन्होंने कहा कि हम एंकर इन्वेस्टर के साथ साथ जो पब्लिक में इन्वेस्टर है, हम सबका पैसा बचाना चाहते हैं और इसको हम वापस ले रहे हैं। ये काफी बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अडानी ने जो ये IPO निकाला था वो इसलिए निकाला था, आपको पता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास उनके ऊपर कर्जा है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो इसी के तहत इन्होंने ये क्या किया था, ये निकाला था। इन्होंने सोचा था इसको बेच के हम जो कर्ज है वो क्या करेंगे, भरेंगे। लेकिन जब बातें ऐसी होने लगी, शेयर्स गिरने लगे, तो इन्होंने भी एक अच्छा डिसीजन लिया कि इन्होंने क्या किया, उसको पूरी तरीके से वापस ले लिया। और लोगों का पैसा अब क्या करेंगे, ये जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया था, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे थे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था, ये क्या करेंगे, उनके सारे पैसे वापस कर देंगे ताकि उनका नुकसान ना हो। एक तरीके से देखा जाए तो खुद इनकी भी इमेज इससे अच्छी होगी और ये सही भी डिसीजन है, क्योंकि रियल में इसमें इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा घाटा होगा। मैं आपको बता दूं कि एक बार मुकेश अंबानी ने भी क्या किया था, उनके ऊपर भी ऐसे कर्ज था, तो उन्होंने वादा किया था कि हम 1 साल के अंदर क्या करेंगे, पूरा जो कर्ज है उसको पूरा भरेंगे। तो उसी के तहत उन्होंने भी क्या किया था, अपने बहुत सारे शेयर्स बेचे थे और बेच के उन्होंने भरा था। तो सेम चीज यहाँ पे भी था, इनका भी यही मानना था कि हम क्या करेंगे, अपना शेयर बेच के इसको मतलब जो कर्ज है उसको भरेंगे। क्योंकि एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद भी बताया था कि इन्होंने जितना कर्ज लिया है उससे लगभग 3 गुना ज्यादा क्या है, इनके जो इक्विटी है, ठीक है, इनकी जो मतलब इनका जो पैसा है वो है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब एक आश्वासन भी दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से शेयर गिर रहे हैं, और हिडनबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया भी गया था कि इनका जो रियल पैसा है उसको इन्होंने क्या किया था कि 80 से 85% इन्होंने बढ़ा के बताया था। मतलब इनका जो रियल है वो 15% ही है। अगर इसको हम ऐसे समझे कि 20 लाख करोड़ के आसपास इनका टोटल नेटवर्थ था, तो रियल में वो कितना होना चाहिए था, वो 2 लाख 3 लाख के आसपास होना चाहिए था। इसका मतलब इन्होंने 17 लाख 18 लाख के आसपास इन्होंने बढ़ा के बताया था। और अगर रियल में अगर ऐसा हो रहा है कि ये सच में पूरा शेयर गिर जाएगा, जो एक भ्रम, जो एक मतलब कहते हैं ना कि एक उसको बबल करके दिखाया गया था, बड़ा करके दिखाया गया था, अगर रियल में ऐसा सच में है और वो गिर जाएगा, तो आप सोच सकते हैं ना कि इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, बहुत से लोग बर्बाद होंगे इसमें। और जिस बैंकों ने कर्ज इनको दिया है, अगर सच में ऐसा है, सच में अगर ऐसा है, और जिन बैंकों ने कर्ज दिया है वो बैंक भी डूब जाएंगे, और इसमें पैसा जाएगा तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अडानी क्या कर रहे हैं कि इन्होंने जो IPO निकाला था उसको वापस ले रहे हैं और लोगों का पैसा वापस कर रहे हैं। किस लिए? ताकि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका घाटा ना हो। दोस्तों ये लेक्चर आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।